नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आरो यारो से संबंधित हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो कवर कर रहे थे। इसी सीरीज में हम पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी का आज यह पार्ट 2 होने वाला है। जिसको भी इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारे हिंदी के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में दिया है दान वृत्ति, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अकिंचन, तीसरे ऑप्शन में है अनुदान और अंत में है आकाश वृत्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दान वृत्ति। जो दान पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? दान वृत्ति कहते हैं। अनुदान की बात कर लेते हैं। अनुदान का अर्थ होता है जो सहायता हेतु धनराशि प्रदान की जाए वो आपका अनुदान होता है। आकाश वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जो भगवान की अनिश्चित आय पर निर्भर कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं कि यह आकाश वृत्ति है। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है वह हमारा क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है वह किंचन है। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न पर क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? पहला कह रहा है कुलीन, दूसरा है जारज, तीसरा है दत्तक और अंत में है अंत्यज। ठीक है, आ जाते हैं पहले पर। कुलीन का अर्थ होता है जो ऊंचे कुल में जन्मा हो उसको हम क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जारज। जारज इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो अवैध संतान होती है उसको हम क्या कहते हैं? जारज कहते हैं, इसलिए जारज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आ जाते हैं दत्तक। दत्तक पुत्र आपने सुना होगा, पहले अंग्रेजों ने क्या इससे संबंधित एक नीति बनाई थी कि अगर आप दत्तक पुत्र को गोद लेते हो, यानी कि जब कोई संतान आप गोद लेते हो तो उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। तो वो क्या है? राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, जब रानी लक्ष्मीबाई वाला टाइम चल रहा था, आपको हिस्ट्री अगर पढ़ी आपने तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये वही है, जब हम संतान को गोद लेते हैं वो हमारा दत्तक पुत्र। और अंत्यज, जो छोटे कुल में जन्मा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो। चलिए आगे आ जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है, पूछ रहा है कौन सा है? पश्यगामी, दूसरा है द्रुतगामी, तीसरा है शीघ्रगामी और अंत में है अनुगामी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? बहुत तेज चलने वाला यानी कि द्रुतगामी। ठीक है, क्या है? द्रुतगामी है। ठीक है, शीघ्रगामी यानी कि जो जल्दबाजी में है, शीघ्र, उसको हम क्या कहते हैं? शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी। जो किसी के पीछे पीछे चले, ठीक है, किसी के पद चिन्हों पर चले, वो क्या हो जाता है? हमारा अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। और वही जो पीछे की ओर चलने वाला यानी कि किसी का अनुसरण करना, यानी कि मैं इसके पद चिन्हों पे चल रहा हूं, वो अनुगामी हुआ। और पीछे की ओर चलने वाले को हम क्या कह देते हैं? पश्यगामी कह देते। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसका शोषण क्या है? हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? ये पूछ रहा है। पहला है शोषित, दूसरा है अंत्यज, तीसरा है अनाक्रांत और अंत में है शोषक। जिसका शोषण किया जा रहा है वो होता है शोषित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शोषित। जो शोषण कर रहा है वो कौन होता है? वो होता है आपका शोषक। अंत्यज का मैंने बताया था, जो कि निम्न कुल में जन्म ले उसको हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। और अंत में आपका आ जाता है अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो, ना किया जा सके, वो क्या होता है? हमारा अनाक्रांत होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है भूधर, दूसरा कह रहा है भूगर्भवेत्ता, तीसरा कह रहा है पुराविद और अंत में है क्या? आपका पार्थिव। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूगर्भवेत्ता। क्या होगा? भूगर्भवेत्ता इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो वो कौन होता है? भूगर्भवेत्ता होता है। जो भू यानी कि पृथ्वी को धारण करे उसको हम भूधर कहते हैं, कि इसने पृथ्वी को धारण कर लिया है। पृथ्वी से जो संबद्ध हो वो क्या होता है? हमारा पार्थिव। आपने सुना होगा जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है क्या कहते हैं? इनके पार्थिव शरीर, यानी कि अब वो क्या है? हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है ना, और मिट्टी उसका एक अंश है, तो तभी हम क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर कहते हैं। तो ये है पृथ्वी से संबद्ध है, हमें कहाँ जाना है? मिट्टी में ही जाना है। ठीक, प्राचीन काल का ज्ञाता क्या होता है? पुराविद होता है। ठीक,
तो ये आपके एक्सप्लेनेशन सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए, आप में से बहुत बच्चे मेरे से पूछते रहते हो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको लिंक, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, वहाँ पे बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर दिया गया है, वहीं पर पीडीएफ कौन सा है उसका भी लिंक दिया रहता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे संस्कृति IAS के, वहाँ पर आपको सारे, जैसे आज ये क्लास हुई तो आज का पीडीएफ कल तक अपलोड हो जाएगा। करंट की जो क्लासेस होती हैं आरओ की चल रही है, उसका भी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ वहीं पर आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द पूछ रहा है, क्या होगा? अनुदान, तकावी, दक्षिणा या ऋण। किसी कार्य के लिए आर्थिक सहायता यदि हम दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अनुदान हो जाएगा। तकावी क्या होता है? जब हम किसी जो कृषक है उसको यदि हम पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा तकावी हो जाता है। ठीक है, कृषक को जो पैसा दिया जाता है। आते हैं दक्षिणा। दक्षिणा यानी कि किसी के सम्मान में, दक्षिणा तो पंडित को क्या देना है? दक्षिणा देना है। तो किसी के सम्मान में हम उसको क्या करते हैं? उसको दक्षिणा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो पैसा हम देते हैं वो हमारी दक्षिणा हो जाती है। ऋण यानी कि किसी को हमने उधार दिया है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ठीक है, भेंट के रूप में जो नगद दिया जाता है वो हमारी दक्षिणा। चलिए आगे आ जाते हैं। जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द का पूछ रहा है, चयन कीजिए जिसको हम क्षमा कर सकते हैं और ऐसा उसने कार्य किया है कि क्षमा पाने लायक है। तो पहला है क्षम्य, दूसरा है अक्षम्य, तीसरा है दुर्धर्ष और अंत में है सर्वमान्य। राइट आंसर इसका क्या होगा? क्षम्य होगा। जिसने क्षमा पाने लायक काम किया है, क्षमा पाने लायक है, तो उसको हम क्षम्य कहेंगे। जो क्षमा पाने लायक नहीं है वो अक्षम्य हो जाएगा। सर्वमान्य यानी कि जो सबके द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, सबके द्वारा मान्य हो, वो सर्वमान्य हो जाता है। और जिसे वश करना कठिन हो, यानी कि ये हमारे बस का नहीं है, जिसको वश करना कठिन हो वो आपका क्या हो जाता है? दुर्धर्षो हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। जिसके 4 पाद हैं के लिए उपयुक्त शब्द पूछ रहा है, क्या होगा? ए चतुर्भुज, बी कह रहा है चतुष्पद, सी कह रहा है चौराहा और डी कह रहा है चतुष्कोण। ठीक है, यहां पर आपसे पद पूछा है, ये बी वाला चतुष्पद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज हो जाता है। चौराहा जहां से 4 रास्ते निकल रहे हो, और चतुष्कोण जहां पर 4 कोण बन रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा? चतुष्कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नवा, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या होगा? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। फिर कह रहा है पीछे चलने वाला हमारा क्या होता है? अनुकरणीय होता है। जो अनुग्रह से युक्त हो, कह रहा है वो अनुकरणीय होता है, या जो उपयुक्त ना हो। देखिए, अनुकरणीय का अर्थ होता है जो अनुकरण करने योग्य है उसको हम क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो वह अनुकरणीय है। जो पीछे चलने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। अभी मैंने आगे आपको बताया था। ठीक है, अनुग्रह यानी कि कृपा से जो युक्त हो उसको हम कहते हैं अनुग्रहित। ठीक है, और अंत में जो उपयुक्त ना हो वो क्या होता है? अनुपयुक्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रतिष्ठित, दूसरा है यशस्वी, तीसरा है पौरुषेय और अंत में है महत्वाकांक्षी। जिसका यश चारों ओर फैला है वो यशस्वी है। प्रतिष्ठित, जिसने बहुत जगह पर प्रतिष्ठा अपनी बना ली है, बहुत सम्मान प्राप्त कर लिया है, वह हो जाएगा आपका प्रतिष्ठित। पौरुषेय यानी कि इसके द्वारा बहुत पुरुषार्थ वाला, किसी मनुष्य के द्वारा बहुत ही पुरुषार्थ वाला कार्य किया गया है, वो हमारा पौरुषेय हो जाएगा। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हैं, बहुत प्रबल जिसकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षी की मुझे इसकी महत्वाकांक्षा है, मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए लाइफ में, ये भी चाहिए। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी हो जाता है वो व्यक्ति। आगे, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, ज्ञानार्थी, जिगीसु, जिज्ञासु या जिजीविषु। तो यहाँ पर जिसे जानने की इच्छा है वो क्या होता है? जिज्ञासु होता है, कि मुझे ये जानना है, मुझे ये समझना है, मुझे पढ़ना है, तो वो जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा करने वाला क्या हो जाता है? ज्ञानार्थी हो जाता है। किसी पर विजय पाने की जिसकी इच्छा है वो हो जाता है जिगीषु। ठीक है, और अंत में अधिक समय तक जीवित रहने की जिसकी इच्छा है वो हो जाता है जिजीविषु। ठीक है, जिजीविषु। आगे आते हैं। तीसरा, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर दिया गया हो, दूसरा कह रहा है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तीसरा कह रहा है जिसके अंदर
अर्थ भरा हो और अंत में कह रहा है जो आलोचना के योग्य है। यहाँ पे क्या है, अनुत्तरित, यानी कि उसका उत्तर नहीं दिया गया है। तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो वो क्या हो जाता है, अनुत्तरित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर जिसका उत्तर दिया गया उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरित कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा उसको बोलते हैं अर्थगर्भित। क्या बोलते हैं, अर्थगर्भित, जिसके अंदर अर्थ भरा है। फिर जो आलोचना के योग्य है वो क्या हो जाता है, आलोच्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब अपने को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द यहां पर पूछ रहा है, सही होगा। ए है स्वेच्छाचारी, बी है स्ववश्य, सी कह रहा है आत्माभिमत, ठीक है, और अंत में है मतानुयायी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आत्माभिमत। जो अपना मत मानता है उसको हम क्या कहते हैं, आत्माभिमत कहते हैं, इसलिए सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपना मत मानने वाला आत्माभिमत हो जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार जो आचरण करे उसको हम क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं। ठीक है, अपने ही वश में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, स्ववश्य कहते हैं, और मत के अनुसार चलने वाले को हम बोलते हैं मतानुयायी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है अकथनीय, कथनीय, अव्यक्त और अकथित। जो कहा नहीं गया है वो है अकथित। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा पहले कि अकथनीय हो सकता है, लेकिन अकथनीय वहां प्रयोग करते हैं जिसको कहा ही नहीं जा सकता, ना इसको कहा जा सकता है ना ही लिखा जा सकता है, वो अकथनीय होता है। ठीक है, जो कहा नहीं गया है वो होता है आपका अकथित। तो इसमें कई बार डिफरेंस क्रिएट होता है, कई बार आपको लगता है कि नहीं ये सही होगा, बट ये राइट आंसर इसका क्या होता है, अकथित होता है। जिसको व्यक्त नहीं करते हम वह अव्यक्त होता है। देखिए, जो वाणी द्वारा कहा जा सके वह है क्या आपका कथनीय। ठीक, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो वो हमारा क्या होता है, अव्यक्त होता है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। ठीक है, और जो कहा ना गया हो वो क्या होता है, अकथित होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, समझ लीजिएगा। आगे आते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए राइट पूछ रहा है आपका शब्द कौन सा होगा। ए अतिथि, बी अनाहूत, सी आतिथ्य और डी आगंतुक। राइट आंसर क्या होगा इसका, अतिथि। जिसके आने की तिथि नहीं है वो क्या है, अतिथि है। ठीक है, अब अतिथि का जो सत्कार और सम्मान किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। आगंतुक, जो जिसका उद्देश्य नहीं था कि उसको हमारे घर आना है, लेकिन वो टहलते घूमते क्या है हमारे घर पहुंच गया है, वो क्या है, आगंतुक है। ठीक है, मतलब वो वहां से घर से ये माइंडसेट बना के नहीं चला था कि हमें इनके यहाँ जाना है, लेकिन टहलते टहलते वो पहुंच गया, वो क्या हुआ, आगंतुक हो गया आपका। ठीक है, जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो अतिथेय होता है वो। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को क्या कहते हैं, हम आतिथ्य कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए वो आगंतुक होता है, और जिसके आने की तिथि ना हो वह अतिथि होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द पूछ रहा है, क्या होगा, अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध, दुग्गे। यहाँ पर जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है वह क्या है आपका, अविवेकी है। ठीक है, कि इसको विवेक नहीं है, जिसको भले बुरे का ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा। ठीक है, जो जल्दी समझ में ना आए वो क्या होता है हमारा, दुर्बोध होता है, और जिसे सरलता से जाना ना जा सके वो क्या होता है, दुग्गेय होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है पूछ रहा है। ए है इंदिवर, ठीक है, बी है नीलाभ, सी है पुंडरीक और डी है आपका नीलाक्ष। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंदिवर। क्या हो जाएगा, इंदिवर। ठीक है, नीले रंग का कमल इसको क्या कहते हैं, हम इंदिवर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। जिसकी आभा नीली हो वो हो जाता है नीलाभ, आभा। ठीक है, नीलाभ। सफेद रंग के कमल को हम कहते हैं पुंडरीक, और जिसकी आंखें नीली हो उसको हम कहते हैं नीलाक्ष। जिसकी आंखें क्या है, ब्लू है, ब्लू आइज। श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, कौन सा होगा, स्वेदज, अंडज, पिंडज या उभयज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वेदज। ठीक है, जो कैसे उत्पन्न हो रहा है, स्वेद से। जो अंडे से उत्पन्न हो अंडज, जो पिंड से उत्पन्न हो वो पिंडज हो जाता है, और जो दोनों से उत्पन्न हो उभय, जो दोनों से उत्पन्न हो वो क्या हो जाएगा, उभयज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है पूछ रहा है, वह क्या होगा,
जिसके नयन सुंदर हो, फिर कह रहा है जो आंखों से सुनता हो, फिर जिसका मुख सुंदर हो, और अंत में है जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो आंखों से सुनता हो, श्रवण चक्षुक। ठीक है, जो आंखों से सुनता हो उसको क्या कहते हैं? श्रवण चक्षुक। जिसके नयन सुंदर हो वो हो जाता है सुनयन। ठीक, जिसका मुख सुंदर हो वो क्या हो जाता है? सुमुख हो जाता है। और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो वो ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञानी उसके लिए क्या है? सही शब्द है। ठीक, तो ये थे आज के प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके साथ हम दूसरा टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहीं पर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।